नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीम में आप सभी का स्वागत है। जोशीमठ ज्योतिर्मय, जिसके लिए हम याद करते हैं शंकराचार्य की पीठ, आज खतरे में है। बताया ये जा रहा है कि वहां पर मकान जो है, होटल जो है, जहां भी देखो वहां दरारें पड़ रही हैं, जमीन खिसक रही है। आखिर ये विपदा क्या है, ये आपदा क्या है? ये मैनमेड है या प्राकृतिक है, क्या है? हम इन सभी मुद्दों पर भूवैज्ञानिक से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर कलाचंद सेन जी। कलाचंद सेन जी, नमस्कार। 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 पंजाब केसरी ग्रुप में आपका स्वागत है, नवोदय टाइम्स टीम में आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूं ये आखिर क्या है, क्योंकि चारों तरफ एकदम एक अजीब सा मंजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी से लेकर के और सभी लोग चिंतित हैं। देश दुनिया में जहां भी उत्तराखंड के लोग बैठे हैं, जहां भी भारतीय हैं, वो सब चिंतित है। भारत का हर व्यक्ति चिंतित है कि आखिर क्या हो रहा है। देखिए, अभी जोशीमठ में आपने सही बताया, जो क्रैक्स डेवलप हो रहा है सीलिंग में एंड दीवार पे, एंड लोग यहाँ पर पैनिक में है। ये सिचुएशन जो पैदा हुआ है, इसके कारण जो है, एक कारण नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स है। एंड इसमें प्राकृतिक कारण भी है, हमारा मैनमेड कारण भी है, और क्लाइमेट इंड्यूस्ड फिनोमेना भी है। तो मैं एक एक करके थोड़ा आपको समझाऊंगा इस रीजन क्या हो रहा है एक्चुअली। तो मैं अगर देखा जाए तो जोशीमठ टाउन जिस पर्टिकुलर बेसमेंट और फाउंडेशन रॉक के ऊपर डेवलप हुआ है, वो रॉक एक तरह का डेब्री और मोरेन बोलते हैं, जो बेसिकली लूज मटेरियल्स है। इसके जो रॉक है, एक क्वार्जाइटिक है और नाइसिक है, सिस्टोज क्रिस्टलाइन रॉक्स है। एंड ये यहाँ का मौसम में काफ़ी वेदर्ड है। इसका शियर स्ट्रेंथ अंदर में पानी घुसने से कम हो गया। तो ये जो इसके ऊपर जो इतना सारी भारी भारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस हुआ है मैनमेड वजह से, क्यों हो रहा है अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके वजह से उसके जो लोड है, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के वजह से हो, जो हमारा बाकी इस रीजन में इन द नेम ऑफ रोड कटिंग स्ट्रेटेजिक पॉइंट व्यू हो, और यहाँ पर हम लोगों को है दैट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए इतना सारी नदियाँ इसके थ्रू जाते रहता है, उसको भी टैप करके ग्रीन एनर्जी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ में जो मैनमेड के तरफ से भी आ रहा है, ऊपर से इतना दबाव आ रहा है, नीचे के तरफ फाउंडेशन रॉक बेसमेंट रॉक उतना स्ट्रांग नहीं है, उसके जो बियरिंग कैपेसिटी है वो बियरिंग कैपेसिटी उतना स्ट्रांग नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हुआ है, ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ है, हाउसेस हुआ है, होटल हुआ है, रेस्टोरेंट हुआ है, ये स्लोप रीजन में जब होता है तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो करके करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर साइंटिफिक वे में करना पड़ता है। उसमें थोड़ा सा नेग्लिजेंस हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, जब इसमें हुआ है, इसके जो ड्रेनेज पैटर्न एंड इसके जो सीवेज पैटर्न, वो भी साइंटिफिक वे में नहीं है। एंड इसके वजह से नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, जब यहाँ पर बारिश का पानी और जब यहाँ मेल्ट वाटर का जो स्नो यहाँ पर आता है, स्नो का मेल्ट जाता है, वो पानी जब नेचुरल फ्लो में जाना चाहिए था, उसको रुकावट आता है। तो इट फाइंड्स अल्टरनेट पाथ। तो अल्टरनेट पाथ फाइंड करने में वहाँ का रॉक के ऊपर बहुत स्ट्रेस आता है। और ऑलरेडी मैंने बताया, जो फाउंडेशन रॉक उतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो उस क्या करता है, वो जो स्ट्रेस अंदर में पैदा होता है वो रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रैक, इन द फॉर्म ऑफ जो भी फिसर डेवलप हुआ है। तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है। जो क्या ये समस्या और भी जगहों पर देखी जा रही है? 1.5 किलोमीटर का जोशीमठ जो है, उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर देखी जा रही है। देखिए, और भी जगह में, बिकॉज इसके आसपास जो है, क्योंकि मैंने एक चीज बता रहा हूँ, जो इस सिटी के आसपास भी काफी सारी नालाज एंड रिवर्स है, जिसके थ्रू जब वाटर बहते हैं, और वाटर से उसका साइड में कटिंग होता है, जिसको हम टो कटिंग बोलते हैं। तो नीचे से उसके कमजोर रहता है, ऊपर का प्रेशर वो सस्टेन नहीं कर पाता है, ये भी एक सब्सिडेंस का वजह है। तो इस आसपास जितने भी स्लोली क्या होता है, जब आपके इस रीजन में इतना स्ट्रेस हो जाता है, लोग स्लोली एक्सपेंड करता है, हॉरिजॉन्टली हो, वर्टिकली तो ज्यादा नहीं कर सकता है। तो एक्सपेंड से वजह से इसका आसपास रीजन भी इस तरह से स्ट्रेस हो रहा है,
उसका अभी शुरुआत हुआ है आसपास का रीजन में। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस के बारे में मैंने जो बातें कर रहे थे, नदी जब पानी लेके जाता है उसका टो कटिंग होता है नीचे से, उसके अंदर पानी घुस जाता है, पानी घुसने से रॉक और वेदर हो जाता है, उसका शियरिंग स्ट्रेंथ घट जाता है, ऊपर का दबाव, ऊपर से जो इतना भारी भारी स्ट्रक्चर और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुआ है उसको सस्टेन नहीं कर पाता नहीं तो है। क्या क्या आप कह रहे हैं कि जो एनटीपीसी की भी एक वहां पर प्रोजेक्ट चल रही है, क्या वो भी एक बड़ी समस्या है? और क्या केदारनाथ बद्रीनाथ हम जब जाते हैं तो ये रास्ते में पड़ता है, जब केदारनाथ में भी इतना विकास कार्य हो रहा है, क्या वो भी एक समस्या बन सकती है भविष्य में? देखिए, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसके लिए ऑल दिस फैक्टर्स वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी, जो स्ट्रेटेजिकली रोड कंस्ट्रक्शन, जो हमारा ग्रीन एनर्जी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और जिस तरह से रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स आ रहा है, सभी को ध्यान में रखते हुए ये तो एक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रॉब्लम यही जी। हो रहा है कि हम लोग डेवलपमेंट भी चाहते हैं, वहाँ का लोग रोटी रोजगारी के लिए भी अपना अपना एक्सपेंशन कर रहा है। कोई चाय का दुकान से वो बाद में एक रेस्टोरेंट खोल दिया, रेस्टोरेंट से होटल खोल दिया। इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज चल रहा है जो वहाँ का लोगों के रोटी रोजगारी के लिए भी, तो उसके ऊपर स्ट्रेस तो आ ही रहा है। तो एंड तीसरा चीज ये है, जो प्रकृति, जो क्लाइमेट इंड्यूस फेनोमेना हम लोग लास्ट ईयर धौलीगंगा ऋषिगंगा में देखे थे 22 फरवरी में, उसका पहले भी 21 अक्टूबर में बहुत ज्यादा बारिश हुआ था, तो उससे भी इतना फ्लो ऑफ वाटर एज वेल एज जो डेब्री, वो भी थोड़ा सा इरोजन प्रोसेस को एक्सेलरेट किया, एग्रेवेट किया, हमारा टो कटिंग को एग्रेवेट किया, तो उसके वजह से भी सिंकिंग और जो सब्सिडेंस इस रीजन में हो रहा है वो भी एक कारण है। तो इसमें जी। अगर देखते हैं तो मल्टीपल फैक्टर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल है। और इस रीजन को अभी हम लोग जिस तरह से संकट के थ्रू जा रहे हैं, इसको अगर देखें तो और थोड़ा मुसीबत आ सकता है। एट दिस मोमेंट हम लोग कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये टेक्टोनिकली वेरी एक्टिव रीजन है जहां पर अर्थक्वेक आने का संभावना रहता है। इवन बहुत बड़ा अर्थक्वेक ना भी आए, छोटा अर्थक्वेक भी इस बिकॉज जब लैंडस्लाइड का बात करता है, लैंडस्लाइड जनरली तीनों फैक्टर से ट्रिगर्ड होता है। एक तो उसमें लैंडस्लाइड ज्यादा ससेप्टेबल जोन जहां पर है, बिल्डिंग बनाया है, दे आर अबाउट टू सपोज फॉल, बट लेकिन वहां पर बारिश हो गया तो बारिश उसको ट्रिगर करता है, वहां पर अर्थक्वेक आ गया तो ट्रिगर करता है, वहां पर कुछ मिस्टर सेन, अगर मैं बोलूं कि हमने केदारनाथ आपदा से कुछ भी नहीं सीखा, बल्कि और ज्यादा एग्रेसिव होकर के हम कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंटल वर्क में लग गए, क्या चार धाम यात्रा का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको लगता है कि उसको फिर से रिव्यू करना चाहिए? जो रोड्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको फिर से रिव्यू करना चाहिए? देखिए, इसमें क्या है, एक जब भी रोड परियोजना होता है, टनल परियोजना होता है, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन थ्रू, एक रिपोर्ट के थ्रू उसको बनाया जाता है। उसमें वो लोग भी रिकमेंडेशन करते हैं, एक रिकमेंडेशन किया भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जो कोर्स ऑफ टाइम वहां पर सब काम शुरू होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर को जाता है, सब कॉन्ट्रैक्टर को जाता है, सब कॉन्ट्रैक्टर को जाता है, वो लोग थोड़ा अनसाइंटिफिक वे में जब काम करने लगता है, रोड वाइडनिंग हो, टनल कंस्ट्रक्शन हो, ब्लास्टिंग हो, तो वो ध्यान नहीं देता है। थोड़ा थोड़ा अगर क्रैक भी पैदा हो जाता है इन कोर्स ऑफ टाइम, थोड़ा थोड़ा करके वो बहुत बड़ा चीज बनता है। तो ये सब चीज तो डेवलपमेंट, हम लोगों को एक ही चीज अभी इसके लिए जिम्मेदारी हम किसी को बता नहीं सकता। इसके लिए नेग्लिजेंस ऑफ दैट पीपल, नेग्लिजेंस ऑफ दिस पीपल, इट इज ए नेग्लिजेंस ऑफ द होल पीपल, वेदर it is a administration, whether it is a government, whether it is a scientific fraternity, whether it is local people, they are also responsible for all this whatever is happening. तो आपका कहना है कि जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं आपसे 2 पॉइंट पूछूं कि अभी इमीडिएट क्या करना चाहिए और इन फ्यूचर क्या करना चाहिए, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इमीडिएट एक्शन जो होना चाहिए वो हम लोग गवर्नमेंट को कंग्रेचुलेट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को इमीडिएट कदम उठाया है। द फर्स्ट एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिस घर में क्रैक पैदा हुआ है उस घर को अबंडन करना है, वहां से लोगों को इवैक्यूएशन करना है, वो कर लिया है। जो थोड़ा सा हम लोग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रहा है उसको बंद करना चाहिए, वो भी बंद कर दिया है। लोगों को एक जगह में ले जा रहा है, टेम्पोरेरी शेल्टर दे रहा है। ये तो इमीडिएट एक रिकमेंडेशन सॉल्यूशन जो था, ये गवर्नमेंट तो ऑलरेडी एक्शन में है एंड हो रहा है। दूसरा जो चीज है, साइंटिफिकली हम लोगों को शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म में जो देखना चाहिए वो है, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को रिप्लान करना पड़ेगा। उसमें इम्परवियस मटेरियल से इस रीजन को और पर्टिकुलरली जोशीमठ टाउन को हम लोगों को इस तरह से करना पड़ेगा
जिसमें वो एक सिटी जब बिल्ड होता है एक हिली रीजन में, सिटी जब बिल्ड होता है एक प्लेन रीजन में डिफरेंट होता है। तो मैं एज पर द स्लोप रीजन का सिटी डेवलपमेंट और टाउन डेवलपमेंट किस तरह से हो जाए, उस प्लानिंग के मुताबिक अगर ड्रेनेज सिस्टम एंड सीवरेज सिस्टम के थ्रू फिर हम लोग उसको काम शुरू करें, तो बट इट इज ए शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म प्रोजेक्ट, उसको करना चाहिए। एंड इस रीजन में लॉन्ग टर्म में भी हम लोगों को कुछ करना चाहिए, जो ये माइक्रोजोनेशन होना चाहिए। यानी आपका कहना ये है कि मॉनिटरिंग जो है वो सख्त होनी चाहिए और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। देखिए, विकास जो है वो विनाश की कीमत पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर सेन, आप मेरे ख्याल से आपने सभी पहलुओं पर हमसे बात की है, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं याद दिला दूं, 10 करोड़ लोग हर साल उत्तराखंड जाते हैं, छोड़कर क्या आते हैं आप जानते हैं? प्लास्टिक। आप जानते हैं, आप वहां प्रदूषण फैला करके आते हैं, आप आपदा को तैयार करके आते हैं, उसकी जमीन तैयार करके आते हैं। इसलिए आप पर्यटक बन करके जाएं, प्रदूषक बनकर ना आए। आप अपने साथ जो कूड़ा कचरा लेकर जाते हैं उसको लेकर के आए और अपने पहाड़ों को ग्रीन बनाए, ग्रीन वैली रहे। ग्रीन एनर्जी तो हो, लेकिन वो पहाड़ के विनाश की कीमत पर नहीं। डॉक्टर सेन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।